लाइव। प्यारे साथी नमस्कार, मैं केशपाल कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। आशा करता हूं कि भैया जी आप सभी अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, खुशहाल होंगे और जहां भी होंगे एकदम शानदार एवं जानदार होंगे। प्यारे साथी, शाम के बज चुके हैं 5 और आप सभी को पता है कि 5 बजे एक बहुत ही शानदार एवं जानदार हमारी भैया जी देखा जाए तो यूपी पुलिस दीवानची 2.0 दीवानची हो, ठीक है। तो एक बहुत शानदार ये कक्षा चली हुई, 3 दिन की डेमो हमारी समाप्त और 3 दिन के बाद चौथे डेज जैसे मैंने आप सभी को बताया, ठीक है। तो कि भैया हम शाम 5 बजे एप्लीकेशन पर मिलेंगे, मुलाकात करेंगे। तो आप सभी से हो गई है मुलाकात और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और योगेश जी, श्वेता, अंजलि दुबे, अभिषेक कुमार, विशाल जी, महक चौधरी, सारिका, तो सभी यहाँ पर जुड़ते हुए। और अब भैया जी मेरे पल्ले बात ना पड़ पा रही, ठीक है। चलो तो चलते हैं आज वो ही, अभी तो ठीक है चल रहा था एक हेडिंग। और अब देखो दीवानची बैच में आपने पढ़ा होगा, ये मुझे पूर्णतः विश्वास है कि कम से कम ना 60% बच्चे वो ही होंगे दीवानची बैच वाले। लेकिन यहाँ पर कुछ जो है ना, कुछ ना बहुत कुछ आपको परिवर्तन भी मिलेगा। आप यदि ये सोचें कि हमने पढ़ लिया तो जो यदि आपको एक्स्ट्रा पॉइंट दिखाई पड़ेंगे, और बहुत सारे एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे भी, तो आप अपने उन्हीं वाले नोट्सों में ऐड करते चलेंगे, है ना, जो आपने पहले बनाई थे। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, और यदि समझ गए तो एक बार जल्दी से वो प्यारा सा थंब का निशान, और फिर हम बढ़ेंगे भैया जी अपने इसी सेशन पर आगे की तरफ, ठीक है। चलता हूं तो ये सारी की सारी चीजें आप सभी की समझ में। और चलते हैं प्रदेश से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। मतलब प्रदेश यदि मैं यहां पर लिखूं तो आप समझ जाना कि सर जी उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। भैया जी मैं किसकी बात कर रहा हूं? उत्तर प्रदेश की। तो प्रदेश की सीमा से लगे, प्रदेश से लगे राज्य व, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, प्रदेश से, प्रदेश से लगे, लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, प्रदेश से लगे राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। बहुत बेहतरीन तरीके से आप चलेंगे, मतलब कि राज्य व केंद्र शासित प्रदेश, इस तरीके से आप हेडिंग डाल देंगे। बॉर्डर की बात है। और सर जी एक बात और बताऊं मैं, उत्तर प्रदेश हमारा एकमात्र ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा माफी चाहूंगा, देश कह रहा हूं, सबसे ज्यादा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा कर देता है। ये 8 राज्यों के साथ, और भैया जी एक केंद्र शासित प्रदेश और एक आपका होगा देश, ठीक है। तो यहां पर यदि मैं राज्यों की बात करूंगा तो सर ये राज्य लगे होंगे इससे 8, एक केंद्र शासित प्रदेश भी होगा सर जी। एक कौन सा केंद्र शासित प्रदेश? और केंद्र शासित प्रदेश एक दिल्ली, और सर जी एक देश भी होगा, एक भैया जी केंद्र शासित प्रदेश एक, और एक कंट्री, एक देश भी होगा जिसका नाम होगा नेपाल। इन्हें हम करेंगे। अब एक बार है ये देखो सर जी हैं कौन कौन से, ठीक है। एक बार है भैया जी, चलो जी, तो ये अपना माना कि मैंने उत्तर प्रदेश हो गया। अब उत्तर प्रदेश जी सर कौन कौन से, तो आप यहां देखेंगे एक बार है, ठीक है। चलो इसी तरीके से कर देंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9,
और जीके यहीं कर लो 10। ठीक है, 1 सेकंड, फिर ज्यादा ही छोटे में हो जाएगा है। चलो हाँ, लिखने में भी दिक्कत होगी, तो वैसे तो बनी छोटा गया ये। चलो अगले पेज पर ही जो चल देंगे हम। चलो भैया, अब ये हमारा उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की बात तो अब देखेंगे सर जी, कितने राज्य, कितने केंद्र शासित प्रदेश, कितने देश इनके साथ अपनी सीमा साझा कर पा रहा होगा। अब भैया जी पहली बात तो यहां लिखेंगे हम हिमाचल प्रदेश। ये सर जी हिमाचल प्रदेश एक राज्य तो हिमाचल प्रदेश। दूसरा एक देश की यदि बात करूं तो ये आपका नेपाल, पहले उत्तराखंड कर दो। ठीक है, एक राज्य आपका हो गया सर जी उत्तराखंड। ठीक है, यहां पर एक देश आप लिख देंगे नेपाल। नेपाल कोष्टक में बंद करके देश कर देना। चलो यहां पर एक भैया जी बिहार। हाँ जी सर, यहां पर आप आ जाओ झारखंड, इन्हें भी आप नोट कर लेना। और ये आपका बने भैया जी छत्तीसगढ़, ये आपका बन गया छत्तीसगढ़। यहां आप लिख दो सर जी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के साथ ही यहां पर आप आ जाओ राजस्थान। ठीक है, यहां आपको राजस्थान, राजस्थान के बाद सर जी दिल्ली, और दिल्ली आपको बने केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली आपका बनेगा भैया जी केंद्र शासित प्रदेश। चलो जी, और ये आपका एक हो गया हरियाणा। तो ये वो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश और देश होंगे। ये राज्य आप नोट कर देंगे सर जी, और बीच में आप लिख देंगे सर जी उत्तर प्रदेश। अब उत्तर प्रदेश की सीमा से, हाँ सर, उत्तर प्रदेश की सीमा से कितने, तो आप बता देना सर जी। एक तो देश लगा हुआ है नेपाल, 8 राज्य, और एक आपका होगा सर जी, ठीक है ना, एक आपका होगा केंद्र शासित प्रदेश जिसका नाम होगा दिल्ली। अब यहीं से भैया जी मैं अपनी इस कक्षा को स्टार्ट जो है करूंगा। बिल्कुल ठीक है। अब पहले आप लिख देना सर एक देश, और देश का नाम होगा नेपाल। ठीक है, एक आप करेंगे सर जी ये उत्तर प्रदेश का मानचित्र ऑफिशियली है। ठीक है, पहले हम देखेंगे भैया जी नेपाल। देखो नेपाल की जो सीमा है, ये नेपाल है पूरा का पूरा, इस तरीके से ये फैला हुआ है। ये अपना उत्तर प्रदेश है और ये नेपाल की सीमा यहां तक आ रही है। ठीक है, अब भैया जी आप देखेंगे ये पूरा का पूरा आपका क्या हो गया, ये अपना उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश जो होगा ये किससे लगा हुआ है, नेपाल से। अब नेपाल क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। आप यदि देखेंगे यूपी पुलिस में कई बार क्वेश्चन आ गया कि नेपाल की सीमा को उत्तर प्रदेश राज्य का कौन सा जनपद साझा नहीं करता है, या कौन सा करता है, ये सारी बातें। तो भैया एक देश और जिसका नाम है नेपाल। आप सभी को अब देखो कुछ ने पढ़ा होगा, मुझे पूर्णतः विश्वास है, लेकिन भैया जी एकदम ध्यान से देखना चीजों को, क्योंकि बहुत चीजें आपको नई भी दिखाई पड़ेंगी। सर नेपाल, और इस नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के कितने डिस्ट्रिक्ट सीमा साझा करेंगे, तो लाला आप कर देना 7। कितने डिस्ट्रिक्ट भैया जी, 7। और 7 देखूं तो एक पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और महाराजगंज। ये वो 7 जनपद
ये वो कितने 7 जनपद मेरे साथी जो नेपाल के साथ अपनी सीमा को साझा कर जाते हैं। एक बार लिखना भी सरची, वो कौन कौन सी जनपद बन पा रहे होंगे। पहला तो हम लिखेंगे पीलीभीत। पहला कौन सा, क्रम से चलो भैया जी, वो पीलीभीत जो बांसुरी उद्योग के नाम से जाना जाता है, वो पीलीभीत जिसे हम देखें तो भैया जी छोटा पंजाब भी बोल देते हैं। इसी के साथ आगे देखो लखीमपुर खीरी, इसे भी करवाऊंगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद होगा लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी से जैसे ही मैं आगे बढ़ा तो भैया जी मुझे एक जनपद और दिखाई पड़ा जिसका नाम था बहराइच। बहराइच से जब मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा तो मुझे सरची एक जनपद और दिखाई पड़ेगा सिरावस्ती। सिरावस्ती से आगे की तरफ चलो सरची तो आप बलरामपुर पहुंच जाना, और जब बलरामपुर से आगे की तरफ आएंगे तो आपको सिद्धार्थ नगर। सर कौन से नगर की बात कह रहे हैं, सिद्धार्थ नगर। और जैसे ही थोड़ी से आगे की तरफ आप बढ़ेंगे आपको महाराजगंज, वो गौतम बुद्ध जी का ननिहाल देवदह है, वो महाराजगंज में दिखाई पड़ेगा। सर मानचित्र में आप देख पा रहे होंगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिरावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज। फोन पे से नजर हटाएंगे, एक तरफ ऊपर देखो या साइड में देखो और माइंड में गुनगुना दो कि नेपाल की सीमा के साथ प्रदेश के 7 जनपद लगते हैं। सर जी कौन कौन से होंगे, आप पीलीभीत बताएंगे, लखीमपुर खीरी, बहराइच, सिरावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज। सर जी यही होंगे, क्रम भी आप याद कर लेंगे। चलो बहुत बढ़िया। अब जो ये जो हमारे जो सीमा है, ठीक है ना, ये कितनी लगी हुई है तो 579 किलोमीटर। हम सर जी 579 किलोमीटर की सीमा इस नेपाल के साथ साझा कर जाते हैं। अब हमारी जो सीमा, अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कितना मतलब कि बॉर्डर कितना लगा हुआ है, तो आप लिखेंगे सर जी 579 किलोमीटर की सीमा मेरे साथी हम किसके साथ साझा कर रहे हैं, तो आप नेपाल लिख देना चाहिए। नेपाल के साथ अपने प्रदेश की कितनी सीमा साझा होती है, 579 किलोमीटर। ठीक है, अब मुझे जाना है नेपाल। मुझे कहां जाना है, नेपाल जाना है। तो सर मेरे जाने के लिए मुझे 2 रास्ते मिलेंगे, एक बहराइच में रूपईडीहा मैं लिखवाऊंगा और महाराजगंज में सोनोली बॉर्डर। ठीक है जी, जैसे कि अब चलेंगे भैया, अब चलेंगे कहां पर, हम लेकर आपको चलेंगे नेपाल। ठीक है, जैसे सचिन गया, ठीक है, सीमा के लिए नेपाल चला गया, वो भी प्यार देख लो। ठीक है, अब बॉर्डर क्रॉसिंग की बात आती है सर जी, मतलब कि बॉर्डर क्रॉसिंग कहने का मतलब हो गया बॉर्डर क्रॉसिंग कर दो। ठीक है, अब क्रॉसिंग की बात मतलब कि कितने कैसे कैसे जाना है हमें। अब यूं ही थोड़ी है कि मुंह उठा के भग जाएंगे दूसरे देश में, गलत बात है भाई। बीएसएफ भी लगी है, सारी चीजें हैं, हम जाएंगे तो बॉर्डर के माध्यम से। और बॉर्डर एक तो होगा सर जी रूपईडीहा। कौन सा, रूपईडीहा। और ये रूपईडीहा कहां पड़ेगा, बहराइच में सर जी। ठीक है, ये रूपईडीहा कहां, बहराइच में। और सर जी एक और होगा सोनोली बॉर्डर। कौन सा, सनौली बॉर्डर। और ये सनौली कहां पर मेरे साथी, महाराजगंज में। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन जो कि आप लिख देंगे सर। भैया जी या तो हम जाएंगे निकलकर रूपईडीहा से, और रूपईडीहा जो बॉर्डर क्रॉसिंग है ये कौन से जनपद में, सर ये बहराइच में। कहां, ये रहा ना बहराइच, यहां से निकलकर नेपाल में, या मेरे साथी महाराजगंज की सनौली बॉर्डर से आप नेपाल पहुंच जाएंगे। ठीक है, आ रही है बात समझ में। किसी मेरे साथी को यहां तक कोई डाउट है, नहीं सर जी, यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं है। अब एक और बात है जी, विनय सर बता रहे थे 599 किलोमीटर लगा है यूपी से नेपाल, 579 किलोमीटर है। ठीक है, आज तुम देखने लायक हो और सारी चीजों को, ठीक है, तुम्हें पता है, फोन हाथ में है,
ठीक है, टाइप भी ना हो, मुंह से ही बोल दो कि नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा लगती है। बस इतना ही सुई तो खेल है, बाकी आपके सामने सारी की सारी चीजें आ जाएंगी। अमन जी बहुत बढ़िया सर। अब भैया जी बॉर्डर क्रॉसिंग की बात, रुपई डीहा बहराइच सोनौली बॉर्डर महाराजगंज, ये एकदम राइट होंगे। आ रही है बात समझ में, ये क्या होंगे सर जी? और हमारे 7 जनपद किसके साथ? नेपाल के साथ सीमा साझा कर जाते हैं। यहां तक किसी भाई बहन को कोई डाउट नहीं जी? यहां तक तो कोई भी डाउट नहीं है। तो सर जी हम जामे कैसे? अभी तो भैया दो, एक तो उत्तर प्रदेश और एक नेपाल, दोनों के बीच में एक समझौता हुआ। और समझौता क्या होता है सर? हम चलाएंगे आपके लिए मैत्री बस सेवा। कौन सी सेवा? तो भैया जी आप लिख देना मैत्री बस सेवा। ठीक है, मतलब कौन सी सेवा की बात है? मैत्री बस सेवा। बस से जाओ और कैसे जाओगे? तो मैत्री बस सेवा यदि आप भैया जी वैसे जाना चाहते हैं बस के द्वारा, तो दोनों सरकारों के बीच में अब ये जो मैत्री जो बस सेवा है ये आपको वाराणसी मिलेगी, बस खड़ी हुई एकदम, और वाराणसी से बैठोगे और साथ ही आपको काठमांडू, भैया जी काठमांडू की बात है तो ये काठमांडू पड़ता है नेपाल में। सर जी कहां पर? काठमांडू हो गया नेपाल में। तो मैत्री बस सेवा कहां से कहां तक? तो सर ये वाराणसी से काठमांडू, ये काठमांडू से वाराणसी को भी तो आना है, तो फिर उल्टी वहीं से चल देगी। हाँ सर जी, या यहां से भी आप ना जाओ तो लखनऊ, राजधानी से तो चलेगी चलेगी भाई। लखनऊ से आप कहां? सर जी काठमांडू, बहुत बढ़िया। तो ये भी मैत्री बस सेवा में जाओ और भैया जी साइड वाले तरफ बैठो, शीशा खोल कर देखो और सारा नेपाल आपको दिखाई पड़ जाएगा। जैसे ही सनौली बॉर्डर क्रॉस होगा लखनऊ से भी आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, और सर जी नहीं तो आप रुपईडीहा उधर की है, बहराइच से बैठ जाओ और नेपालगंज वो आपको पहुंचा देगी बस। तो ये मैत्री बस सेवा चली हुई है नेपाल के लिए। और साथ ही उत्तर प्रदेश का बढ़नी हमें ना जाना जी, हमें तो रेल से जाना है। तो बैठो, उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में एक बढ़नी रेलवे स्टेशन है, वहां पहुंच जाओ और ट्रेन में बैठो और उसके बाद मेरे साथी फिर या आप जो है नौन तबा, ठीक है ना, महाराजगंज में रेलवे स्टेशन होंगे, यहां से भी आप जा सकते हैं। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है भैया जी? कोई भी बता दो कि यहां तक डाउट है। वैसे तो डाउट बनेगा ना, बाकी सारी चीजें मैंने आप सभी को एकदम क्लियर कर दी हैं। अब इसी के साथ चलो एक और राज्य, अब राज्य की बात, राज्य आप ले लो यहां से हिमाचल प्रदेश, ये दिखाई पड़ रहा है छोटा सा हिमाचल प्रदेश, और मात्र लगा होगा तो ये किससे? तो भैया जी सहारनपुर से। ये लग रहा, ये सहारनपुर है अपना। ये कौन सा जनपद है? तो आप लिख देना सर जी ये तो सहारनपुर होगा। और भैया जी किससे लगा हुआ? एक ही तो दिख रहा है, ये रना चोटी पर बैठा है हिमाचल प्रदेश। चलो जी अब एक राज्य और आप लिखेंगे मेरे साथी, राज्य तो पहला ही होगा जिसका नाम होगा हिमाचल प्रदेश। राइट करते चलना है, हिमाचल प्रदेश। बहुत बढ़िया सर जी, मैंने लिख दिया हिमाचल प्रदेश। अब हिमाचल प्रदेश के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जनपद? तो आप लिख देना सर जी एक ही बनाएगा, एक डिस्ट्रिक्ट लगा है, और वो भी कौन सा? सहारनपुर। वो भी कौन सा है? तो सर आप राइट करेंगे सहारनपुर। अब क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश का, ठीक है, किसकी बात है भैया जी? उत्तर प्रदेश जी। अरे भैया 579 है, क्यों सिर में दर्द कर रहे हो शाम के टाइम? ठीक है मत करो, 579 है ना, गूगल पे इतना बता रहा है 579 है, राइट है एकदम। कहीं भी जाके देख लेना, नपवाने भी चल दूंगा साथ के साथ। सहारनपुर भैया जी ये आप करेंगे। और एक बात तो, एक ही तो जनपद लग रहा है सहारनपुर, और सबसे कम सीमा साझा करता है, ये एकदम राइट होगा सर जी। कैसा? हिमाचल प्रदेश सबसे कम। देखो हिमाचल मतलब कि
हमारा जो राज्य है वो सबसे कम किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? तो हिमाचल प्रदेश के साथ। लिखो सर जी, सबसे कम सीमा साझा करता है, सबसे कम सीमा साझा करता है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आप लिख पा रहे होंगे। सबसे कम सीमा साझा करता है हिमाचल प्रदेश किसके? अब भैया जी उत्तर प्रदेश के साथ, या उत्तर प्रदेश हिमाचल प्रदेश के साथ सबसे कम सीमा साझा करता है। चलो घुमा कर लाऊं आपको हिमाचल प्रदेश? हाँ सर जी घुमा लो। तो अब हम जाएंगे भैया जी हिमाचल प्रदेश। तो अब ऐसे तो ना है कि जो है सारे ही रोड बने पड़े हैं, तो हम निकल जाएंगे NH44। भैया जी NH44 समझ रहे हैं? NH44 का मतलब है नेशनल हाईवे संख्या 44 और NH5, और क्या होगा? NH5। ये दो ही भैया जी, ये दो ही नेशनल हाईवे होंगे जो आपको कहां लेकर जाएंगे? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सहारनपुर में से निकल रहे हैं। ये कहां से? तो भैया जी सहारनपुर से। NH44 और NH5, NH का मतलब नेशनल हाईवे एक्सप्रेस। ठीक है, तो ये एकदम राइट होगा। नेशनल हाईवे कौन सा होगा? तो आप बताएंगे NH44 और NH5। एक जनपद सहारनपुर। चलो भैया ये भी राइट होगा। अब दूसरे राज्य की तरफ चलो, इधर से ही हम लगा देंगे। एक ये भी दिखाई पड़ता है उत्तराखंड का भी, तो ये हमारा ही पार्ट हुआ करता था। आज भैया ये ऐसे, ठीक है ना, 9 नवंबर को ये अलग हो गया। 9 नवंबर की बात थी, 9 नवंबर 2000 को ये हमें छोड़कर अलग हो गया। ठीक है, उस समय मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे, राज्यपाल सूरजभान थे, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, राष्ट्रपति के आर नारायण थे। तो आप एक और राज्य भैया जी जिसका नाम होगा उत्तराखंड। ठीक है, जिसका नाम क्या हो गया? उत्तराखंड। इस तरीके से आप अब मुझे एक बार ये बता दो कि उत्तराखंड के साथ उत्तर प्रदेश की कितने जनपद सीमा साझा करते हैं? भैया जी एक तो ये सहारनपुर दिखाई पड़ रहा है, सहारनपुर के बाद बिजनौर, ये रहा, फिर सॉरी मुजफ्फरनगर, माफी चाहूंगा मेरे मुंह से निकल गई, फिर आएगा बिजनौर, बिजनौर के बाद मेरे साथी मुरादाबाद ये फैला हुआ है, फिर रामपुर, बरेली और पीलीभीत। तो कितने? 7 ही होंगे सर। अब उत्तराखंड के साथ भी उत्तर प्रदेश के कितने जनपद? 7 जनपद सीमा साझा करते हैं। सर ये कौन कौन से हैं? एक बार तो बता दो जी, एक बार सुनो तो बताऊं। हाँ, आप सहारनपुर पहुंचो, सहारनपुर। ठीक है, सहारनपुर से भी आप उत्तराखंड पहुंच जाएंगे, सीमा से लगा हुआ है। मुजफ्फरनगर, वो खतौली, मुजफ्फरनगर लिख दोगे ना, मुजफ्फरनगर? हाँ सर। इसी के साथ आगे देखो बिजनौर, बिजनौर सबसे ज्यादा सीमा साझा करता है। और बिजनौर, हाँ सर, इसी के साथ बिजनौर से आगे आ जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद बहुत बढ़िया सर जी। मुरादाबाद के आगे देखेंगे हम रामपुर, रामपुर से आगे हमको दिखाई पड़ेगा बरेली, बरेली के बाद आप पहुंचो पीलीभीत, बरेली के बाद मेरे साथी पीलीभीत। और एक और बात बताऊं, ये जो पीलीभीत है ये बॉर्डर आप सभी को देखो भैया जी, ये बैठा पीलीभीत, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा क्या होगा? पीलीभीत। अब देखो ये किससे? उत्तराखंड के साथ भी और इधर नेपाल के साथ भी। तो उत्तर प्रदेश का ये जनपद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश का ये जनपद मेरे साथी जो कौन सा? पीलीभीत, किसके? उत्तराखंड और नेपाल, एक राज्य एक देश के साथ सीमा साझा कर रहा है। जब हम आगे चलेंगे तो तब जरूर बताएंगे, ठीक है, तब हम जरूर बताएंगे। तो 7 जनपद ये आपके हो जाएंगे। और इसके 5 जनपद, हाँ सर, ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, हरिद्वार और देहरादून, इसके भी उत्तराखंड के हमारे साथ 5 जनपद मेरे साथी सीमा साझा कर जाते हैं।
आ रही है बात समझ में? चलो जी सर, मैंने यूपी जी के नोट्स दीवान जी बैच की कंप्लीट फ्रेश बनाए हैं, क्या मुझे दोबारा बनाने पड़ेंगे? भैया ये तुम्हारा सबसे ज्यादा क्वेश्चन है, ठीक है, और टैग भी तुम इसी को लेकर मार रहे हैं। देखो चीजें अब ऐसे तो ना है कि मैं दीवानची वाली बैचन नहीं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा, कुछ ना कुछ चीज तो एक्स्ट्रा लेकर आऊंगा, ये तो है, और रिसर्च जारी रहती है हमेशा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने यहां तक तो आपको दीवानची बैच में 100% कराया होगा, यहां तक तो मैंने 100% कराया होगा, लेकिन मेरे साथी इसके बाद जो है, जो चीजें बढ़ेंगी उन्हें आप नोट कर लेना, बस यही बात है, उन्हें आप नोट कर लेना। आखिर बात समझ में? जनपद को डिस्ट्रिक्ट कहते हैं जी बहन जी, ऐसी कह रहे हैं कैसा दक्षिण भारत सीईओ उन जनपद को डिस्ट्रिक्ट ही कहते हैं, जनपद जिला इंग्लिश में, डिस्ट्रिक्ट बात एक ही है। चलो चलते हैं भैया जी, आगे बढ़ेंगे सर जी। अब इसी के साथ हम देखें तो एक हरिपुरा जलाशय और नानक सागर जैसे बांधों को नियंत्रण, मतलब एक हरिपुरा जलाशय और नानक सागर, ये दो बांध ऐसे थे जिनके नियंत्रण को लेकर अभी उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के मध्य समझौता हुआ था, ठीक है। तो ये खैर आपके लिए तो ज्यादा इंपोर्टेंट ना होगा, मैं यदि बात कर पाऊं तो ठीक है, लेकिन एक और लिख देना, किसायू बांध परियोजना, ये बहुत इंपोर्टेंट बन जाएगा भैया जी। किसायू बांध परियोजना कौन सा होगा सर जी? किसायू बांध परियोजना। अब किसायू बांध परियोजना की यहां पर बात आती है तो सर अब देखो पुराने वाले इसे नोट कर लेंगे, किसायू बांध परियोजना, पहली बात तो सर जी ये कौन सी नदी पर है? तो आप लिख देना सर जी, ये टॉन्स नदी पर है, ये नदी, ये रिवर भैया जी, ये टॉन्स नदी होगी। और ये किसायू बांध परियोजना मेरे साथी कौन कौन सा, एक आपका हो गया उत्तराखंड, एक आपका कौन सा उत्तराखंड हो गया, एक भैया जी उत्तर प्रदेश और एक भैया जी हिमाचल प्रदेश। इन तीनों राज्यों के बीच इस किसायू बांध परियोजना को लेकर समझौता हुआ है। तो कहने का मतलब ये होगा कि किसायू बांध परियोजना प्रदेश के कौन से मतलब किन 3 राज्यों के मध्य है? तो आप एकदम राइट करेंगे, उत्तराखंड, मतलब समझौता, तीनों इससे बिजली और पानी लाभ ले रहे हैं, बंटवारा जो है, तो ये पॉइंट एकदम राइट है। तो आप बताएंगे गुरुजी तुमने हेल्पलाइन नंबर कंप्लीट ना कराए और ये शुरू कर दिए, बिल्कुल कराऊंगा, ठीक है ना। अब जब टॉपिक आएगा ना तो बिल्कुल करा दूंगा, धैर्य ना करें, अभी तो मैं यहीं हूं, मैं कहाँ जा रहा हूँ, सारी चीजें कंप्लीट होंगी। दीपू शर्मा जी, केशपाल सर मेरी चैट आपके पास तक नहीं पहुंच पा रही है, ऐसा क्यों? भैया सबकी पहुंच रही है, उड़ रहे हैं, अब मत करो, ठीक है, करने की जरूरत ही ना है, आप बस पढ़ाई पर फोकस करो। और इसी के साथ सर जी हम लेकर चलें आपको हरियाणा की तरफ। अगला ये रहा हरियाणा, अच्छा ये रहा आपका भैया जी हरियाणा। अब मुझे ये बता दो कि हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जनपद सीमा साझा करते हैं? तीसरा आप लिख दो सर जी, हरियाणा के साथ उत्तर प्रदेश के कितने जनपद सीमा साझा कर रहे हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट, तो आप लिख देंगे सर जी 6, और 6 कौन कौन से? तो एक बार मानचित्र का सहारा ले लो और चलो, ठीक है। तो भैया जी देखो हरियाणा की सीमा ऐसे ये आ रही है, ठीक है, मैं बता दूंगा आप सभी को, ये पूरा का पूरा हरियाणा ही है। अब ऐसे निकल के यहां तक आ जाएंगे, ऐसे निकलकर आप ऐसे आ जाएंगे, ये पूरा हरियाणा है, ठीक है। अब 6 कौन कौन से? एक सहारनपुर, शामली, बागपत लग रहा है, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, देख लो मथुरा भी लगता है। तो सर एक तो महारा आप सहारनपुर कर दो, चलो जी मैंने सहारनपुर लिख दिया।
एक सर जी उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद शामली भी करो जी। शामली भी चलो मैंने लिख ही दिया, तुम कह रहे हो तो मैंने शामली भी कर दिया। बागपत भैया जी, बागपत भी आ जाओ। बागपत के साथ आप गौतम बुद्ध नगर, ये तो ठीक है, गौतम बुद्ध नगर हो गया। और सर गौतम बुद्ध नगर के साथ आगे की तरफ जब हम बढ़े तो हमें एक अलीगढ़ मिलेगा, ताला नगरी, अलीगढ़, हाँ जी। फिर आप देखेंगे भगवान श्री कृष्ण जी की जन्म स्थली मथुरा। तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा, ये 6 जनपद होंगे जो कि मेरे साथी हरियाणा के साथ सीमा साझा कर जाते हैं। कितने, तो आप बताएंगे। चलो बहुत बढ़िया। शामली जो उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जनपद होगा, पहले जब इसका गठन हुआ इसे प्रबुद्ध नगर के नाम से जाना जाता था। रिंग और धुरा के लिए इसे ओडीओपी योजना में मान्यता दी गई। यहाँ पर सबसे ज्यादा रिंग और धुरा वगैरह के कार्य किए जाते, ना किए जाते हो तो बता दो मुझे अभी, ठीक है, किए जाते हैं सर जी। और इसके भी भैया जी हरियाणा के भी 7 जनपद अपने प्रदेश के साथ सीमा साझा कर जाते हैं। ठीक है, अब दूसरी बात क्या होगी, गाजियाबाद ना लगता, गाजियाबाद ना लगता भैया। अब दूसरी बात क्या है, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच विवाद, मतलब हरियाणा के बीच एक दीक्षित अवार्ड का संबंध किस विषय से है, ये क्वेश्चन हमसे माना पूछा गया तो हम लिख देंगे। तो आप लिखो उत्तर प्रदेश और, हाँ सर, उत्तर प्रदेश और क्या होगा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के, और क्या है सर जी, हरियाणा के बीच, हरियाणा के बीच दीक्षित अवार्ड, ये इस तरीके से आप सभी को करना होगा, दीक्षित अवार्ड का संबंध, ठीक है, दीक्षित अवार्ड का संबंध, ये आप बता दो इस दीक्षित अवार्ड का संबंध किससे है। अच्छा एक सेकंड रुकेंगे तो भैया आप लिख देना सीमा विवाद। कौन सा विवाद, सीमा, कोई, ठीक है, एक दीक्षित अवार्ड है और ये दीक्षित अवार्ड जो है इन दोनों प्रदेशों के मध्य सीमा विवाद को बना देता है, सीमा विवाद। आगे बात समझ में, चलो सर अब इसी के साथ एक और राज्य और नाम होगा राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है जी राजस्थान। हाँ सर, अगला एक और करेंगे, चौथा, और चौथा क्या कहता है, राजस्थान। यहां तक तो पॉइंट आप सभी के समझ में आए। आगे सर जी, राजस्थान और राजस्थान के साथ तो प्रदेश के 2 ही जनपद सीमा साझा करते हैं सर, एक मथुरा और एक आपका, देखो ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये किसका है, ठीक है ना, ये तो ऊपर वो कट जाएगा, लेकिन ये वाला ये राजस्थान का ही होगा, ठीक है, राजस्थान फैला हुआ है यहां से इस तरीके से निकला हुआ है इधर को। तो मथुरा और कौन सा होगा, आगरा, मथुरा और आगरा सर जी 2 जनपद, एक नाम, एक मेरे साथी मथुरा और एक आप करेंगे आगरा। ये दोनों की दोनों जो जनपद हैं ये किसके साथ सीमा साझा कर जाते हैं, तो सर राजस्थान के साथ। और राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर भी, राजस्थान के भरतपुर और धौलपुर की बात करेंगे, ये भी दोनों के दोनों जनपद हमारे साथ। राजस्थान के भी 2 लिखना चाहो तो भैया जी, एक तो होगा भरतपुर, ठीक है ना, एक तो कौन सा, भरतपुर, और एक आप कर देना धौलपुर। ये दोनों के दोनों जनपद भैया जी राजस्थान के हैं। ये उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं मथुरा और आगरा से। अब देखो भैया जी, एक नदी का नाम आपने सुना होगा, नदी का नाम पड़ता है चंबल नदी, और चंबल नदी इन दोनों राज्यों के मध्य एक क्या है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। तो ये भी आप लिख देना सर जी, एक नदी की बात करेंगे, एक नदी होगी चंबल नदी, ठीक है, कौन सी नदी, चंबल नदी, लिखो
चंबल नदी दोनों राज्यों के मध्य, सर जी हाँ, दोनों राज्यों के मध्य, दोनों राज्यों के मध्य प्राकृतिक सीमा, कौन सी भैया जी, आप राइट करेंगे, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। सभी को लिख देना है, प्राकृतिक सीमा का निर्माण करती है। ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है सर। चंबल नदी दोनों राज्यों के मध्य प्राकृतिक सीमा का जो है काम करती है, निर्माण ना भाई, काम करना, ठीक है। ये तो प्राकृतिक सीमा का जो है क्या करती, काम करती है। प्राकृतिक सीमा का काम अब करो सर जी, निर्माण नहीं, काम करती, प्राकृतिक सीमा बना देती है। आगी बात तो समझ में, चलो जी, ये तुम्हारे आगी बात तो समझ में एकदम करेक्ट। और दूसरी बात ये हो गया, एक स्वर्ण त्रिकोण है भैया जी, स्वर्ण त्रिकोण, एक केंद्र सरकार ने एक स्वर्ण त्रिकोण बनाया। मेरी बात समझ में ना आई, ये स्वर्ण त्रिकोण क्या है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के वो प्राचीन पुरास्थलों को एक राजमार्ग में जोड़ने के लिए, एक राजमार्ग में जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने, मतलब कि केंद्र सरकार की सहमति है, केंद्र सरकार ही कर रही है। अब भैया जी हम चलेंगे आगरा। आगरा गए? हाँ सर, ठीक है, फैमिली सहित गए हैं या कैसी भी गए सही। आगरा से 2-3 दिन की छुट्टी पड़ रही है, ताजमहल, लाल किला, ये सारी चीजें देखी और कहने लगे दिल्ली और लाओ जी घुमा के कुतुब मीनार। ठीक है, बहुत बढ़िया है, मम्मी बता करी छोटी सी कि कुतुब मीनार देख के ये जरूर। चलो तो दिल्ली चलो जी। दिल्ली के साथ ही मेरे साथी यहीं के मन बदला, 1 दिन की छुट्टी और है, हमें जयपुर और लेकर आओ घुमाकर। कहां सर जी? हवा महल देखना है। हवा महल, ठीक है, वो 979 खिड़कियां, कैसा वो राजा सवाई जयसिंह ने बनाया हवा महल। ठीक है, चलो जयपुर। तो भैया जी इन्हें आगे बात समझ में ना? अच्छा चलो आगरा, तो ये आप करेंगे आगरा, दिल्ली और सर जयपुर। इन तीनों जहां ये प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर तीनों में ही है, तो इन्हें स्वर्ण त्रिकोण। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भैया जी स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद शामिल है? तो आप राइट कर देंगे सर जी, मैंने तो आगरा पढ़ा है। ठीक है, और ये विदेशी पर्यटकों के लिए है। किसके लिए मेरे साथी? विदेशी पर्यटकों के लिए बना दिया। अब उन्हें इधर उधर, ठीक है ना, घूमने की या इधर उधर भटकने की जरूरत ना है, विदेशी पर्यटकों के लिए। अब यदि वो विदेश से आए हैं तो उन्हें आगरा, अब जैसे माना कि आगरा ही आ गई, तो फिर वो दिल्ली इधर कुलारे घुमा के कहीं कहीं, फिर जयपुर नहीं। अब उन्हें विदेशी पर्यटकों को एक, ठीक है ना, रोड ही इन तीनों जगह घुमा देगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। मेरा नाम अभिषेक है, मैं यूपी जीके मेरा बहुत कमजोर है, मुझे मार्ग बताओ, घर से निकलो ठीक है ना, और अब मार्ग, यार कैसी बात कर रहे हो, इंटर कर ली है, यूपी जीके ही तो करवा रहा हूं मैं। अभी 4 दिन पीछे देखियो, ठीक है ना, जीना दो मोहल्ले के ने, जीने तो तुम अब भी ना दोगे, जिस दिन फॉर्म डल जाएगा उसी दिन समझ लो कि कांस्टेबल की वर्दी तन पर होगी। ठीक है, अभी एक और बात बताऊं मैं, अधिकांशतः तो गर्ल्स में ही चलता है, लड़का तो बेचारे वैसे ही मरे रहे, उन्हें तो वे दुनिया भर की तो जो है टक्कर ने खाए रहे। अब यदि गर्ल्स की तरफ हम चले, जैसे यूपी पुलिस का वो पता ना है कि कबूतर क्या है, किसी हम बाल ने कह दी, उसकी मम्मी पापा सुनो यूपी पुलिस के फॉर्म निकले हुए हैं, डलवा दियो और मेहनत कर लेगी तो हो ही जाएगा काम। सारे सपने तो वहीं जैसे आज ही पूरे हो गए। फॉर्म डाल दिया तो रिश्तेदारी में पता पड़ेगा यूपी पुलिस का फॉर्म डालो।
एक हवा बन जाएगा यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस का फॉर्म डाल दिया, फॉर्म डालने पर ये समझ लो कि 50% तो काम हो गया। तो भैया कहने का मतलब ये है, ये यूं ही ना है कि जो है ग्रामीण क्षेत्र में बोले हैं गुड़ का गस्सा, ठीक है, ऐसी बोले हैं। तो कहने का मतलब ये है मेहनत करनी पड़ेगी बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, चलो ये तो हो गया कंप्लीट। हाँ सर जी, ये तो स्वर्ण त्रिकोण आपका हो गया कंप्लीट, बहुत बढ़िया। आगे बात समझ में आगे चलेंगे सर जी। अब आप एक और राज्य की तरफ चलो जिसका नाम होगा मध्य प्रदेश। जिसका नाम बताया हमें तो मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कौन सा आया? एक दो तीन हो गए, चार पांच, पांचवा आया ना। पांचवा राज्य यहीं लगा लो भैया जी, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा हम मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करते हैं जी, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा मेरे साथी मध्य प्रदेश के साथ, और मध्य प्रदेश के साथ भैया जी हमारे 11 जनपद लग जाते हैं। कितने जनपद लग जाते हैं? 11। और वो 11 कौन कौन से, यही तो बात पूछनी थी। सर पहले मैप पर आओ भैया, ये पूरा का पूरा यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, ऐसे करके, और ये पूरा आपका ऐसे निकलते हुए, और ये, ठीक है ना, चलो बहुत बढ़िया सर जी, ऐसी कर दो। और ये यहां तक लगा हुआ है, यहां तक ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश का एरिया है। और मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश के कहां से आगरा, इटावा, मतलब कि आगरा इटावा, इटावा ही फैला हुआ है, जालौन, झांसी, ललितपुर, हाँ सर जी, महोबा, बांदा, चित्रकूट। ये रहा चित्रकूट, ये है चित्रकूट, अच्छा ठीक है, ये रहा आपका चित्रकूट। प्रयागराज भी लग रहा है, मिर्जापुर, सोनभद्र। तो ये 11 जनपद। कहां से स्टार्ट करूं जी? आगरा से। आगरा से स्टार्ट करो, आगरा से आगे बढ़ेंगे, लॉयन सफारी पार्क देखेंगे। लॉयन सफारी पार्क देखते ही मेरे साथी वो जालौन का कालपी यमुना नदी के किनारे, वो अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल की जन्म स्थली पर माथा टेकते हुए रानी झांसी के किले पर पहुंच जाएंगे। वो ओरछा के राजा वीर सिंह जूदेव के द्वारा निर्मित एक बंगरा पहाड़ी पर बना हुआ झांसी का किला, उसी को देखते हुए मेरे साथी ललितपुर की तरफ प्रस्थान कर जाएंगे। वो ललितपुर जहां पर हमें गुप्तकालीन देवगढ़ का दशावतार मंदिर, जो उत्तर भारत में पहला मंदिर था, वहीं पर भगवान ब्रह्मा जी के दर्शन करने के बाद मेरे साथी आला ऊदल की नगरी महोबा में पहुंचेंगे। आला ऊदल की नगरी महोबा, अभी हम गए हुए थी टीम, महोबा से निकलते हुए मेरे साथी आप बांदा की तरफ बढ़ जाएंगे। वो सजर पत्थर देखेंगे, वहां की हस्तशिल्प कला, सजर पत्थर कैसे कैन नदी से निकाला जाता है, और भैया जी ओडीओपी योजना में अपना नाम बनाया हुआ है। इसी के साथ मेरे साथी चित्रकूट, चित्रकूट जाकर महर्षि वाल्मीकि, सती अनसुईया, महर्षि अत्रि के आश्रम पर माथा टेकते हुए, और वो जहां पर भगवान रामचंद्र जी ने अपने वनवास की 11 वर्ष तो इस चित्रकूट की पावन धरातल पर, यहीं पर, ठीक है ना, विश्राम करेंगे। अयोध्या जैसा नजारा हमें देखने को मिलेगा, तो हम फिर प्रयागराज आ जाएंगे। प्रयागराज में अकबर का किला देखेंगे, ठीक है, माघ मेला चल रहा है, गंगा यमुना सरस्वती में गोता लगाते हुए आप मिर्जापुर पहुंच जाएंगे। वो विंध्यवासिनी देवी मंदिर, जो भारत के 51 शक्ति पीठों में से एक, उसे देखते हुए मेरे साथी सोनभद्र में कोयला की खान को देखेंगे, ठीक है, सिंगरौली में। अब देख लो 11 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 4 11 हो गए ना, 11, ठीक है। आ रही है बात समझ में? ऐसे ही घूमते चलेंगे, और क्या है, चलो भैया जी। तो कितना बढ़िया तरीके से 11 जनपद हम घूमे, और 11 जनपदों को जब हमने घूमा तो हमें भैया जी बहुत सारी चीजें देखने को मिली, ठीक है। अब यूपी और एमपी के बीच सीमा बनाने वाली वो नदी धसान नदी, ठीक है,
ऐसे कर करके तुम मुझे जो है पाल पे चढ़ा दोगे और मेरी तबीयत खराब करवा दोगे, ठीक है। ऐसे मत करो, ज्यादा इतनी बढ़ाई ना। ठीक है, अब दूसरी बात क्या है भैया जी, हम देखेंगे यूपी और एमपी के बीच सीमा बनाने वाली प्रमुख नदी कौन सी है। यूपी उत्तर प्रदेश, उस नदी को भी देखेंगे। उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली, ठीक है जी, सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाने वाली प्रमुख नदी भैया जी, वो कौन सी नदी होगी? धसान। प्रमुख नदी की बात आई ना सर जी, तो आप लिख देना धसान, ठीक है। धसान नदी को भी देखेंगे कैसे सीमा बना रही है, एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक तरफ सॉरी माफ चाहूंगा मध्य प्रदेश, है ना। कैनवा वेतवा लिंक परियोजना भी ऐसी बता मैं जी, कैन मतलब कि कैन नदी है और एक और होगी वेतवा लिंक परियोजना। ये किन तो ठीक है, किन तो राज्यों के बीच में, तो आप लिखेंगे भैया जी उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। छाप दो, एकदम राइट कर देना है, एकदम करेक्ट। कैन बेतवा लिंक परियोजना किन दो राज्यों के मध्य है, तो आप राइट कर देना उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश। किसी मेरे साथी को कोई डाउट है जी? जल्दी बताएंगे। सर जी कितने समय में कोर्स कंप्लीट करवा दो? आज ही ना करवा दूं? है आज ही वर्दी दिला दूंगा, आज ही सिलवा लो टेलर से जाके। कितने दिनों में कोर्स कंप्लीट करा दोगे? सर जी अभी तीसरी चौथी कक्षा है भैया, ठीक है, अभी से इतनी जो है अड़बड़ाहट दिक्कत देगी, ठीक है। पढ़ो बढ़िया तरीके से। चलो, याद करने की ट्रिक ही तो है ये, और क्या है इसमें? इतनी बढ़िया तरीके से मैं बता तो चल रहा हूं ना, याद करने की ट्रिक और बता दो जी। अब देखो भैया जी, ये आपको ललितपुर दिखाई पड़ रहा होगा, ललितपुर है ना, ये आपका ललितपुर है ये पूरा। इधर भी मध्य प्रदेश, इधर भी मध्य प्रदेश, और नीचे भी मध्य प्रदेश, ऊपर झांसी है। तो तीनों तरफ से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ जनपद बन जाएगा कौन सा? ललितपुर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या होगा, तो आप लिख देना सर जी तीनों ओर से घिरा हुआ, तीनों ओर से एमपी से, मतलब मध्य प्रदेश से घिरा जनपद, ठीक है, घिरा जनपद। राइट कर दो सर जी मेरा, तो आप ललितपुर, ये रहा ना ललितपुर, ऐसा मार दिया मैंने तीर ललितपुर की तरफ, ललितपुर कर देना सर जी। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, ललितपुर से भी है ना। हाँ सर, आ रही बात समझ में? चलो, तो यहां तक तो पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। और मध्य प्रदेश से आगे निकलते हुए मैं छत्तीसगढ़ की तरफ आपको लेकर चलूंगा। ये रहा छत्तीसगढ़, थोड़ा सा ही ये सीमा लग रही है, और कितनी लग रही होगी? समथिंग में 10-15 किलोमीटर की। तो आप एक और कर देना 6वां, जिसका नाम होगा छत्तीसगढ़। छठा कौन सा मेरे साथी? छत्तीसगढ़। चलो, और छत्तीसगढ़ से एक जनपद अपनी सीमा साझा करता है, नाम होगा सर जी सोनभद्र। नाम कौन सा? राइट कर देना सोनभद्र, कर दो एकदम करेक्ट, है ना, सोनभद्र। हाँ सर, छत्तीसगढ़ से एक जनपद सोनभद्र, और छत्तीसगढ़ का भी भैया जी बलरामपुर जनपद। नाम सुना है उत्तर प्रदेश के, मत समझ बैठना। बलरामपुर किसके साथ? 10 से 15 किलोमीटर, ये जो है ना 10-15 किलोमीटर की सीमा होगी बस छत्तीसगढ़ के साथ, ये साझा कर जाते हैं, ठीक है। आर्य बात समझ में। और छत्तीसगढ़ का घासीदास नेशनल पार्क सोनभद्र के वनों के साथ
मतलब कि आपस में जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ का गुरु घासीदास नेशनल पार्क और सोनभद्र की वन क्षेत्र आपस में निकल जा लग्गड़ बग्गा वगैरह, ठीक है, ये आपस में क्या है भैया जी, जुड़े हुए हैं। ठीक है, हाँ सर, चलो जी, एकदम राइट होगा जो कि आप कर देंगे। और मुझे जाना है सर छत्तीसगढ़, तो नेशनल हाईवे 343 मुझे मिलेगा। नेशनल हाईवे छत्तीसगढ़ जाओ और NH 343 से होते हुए आप निकल जाओ, ठीक है। मतलब NH नेशनल हाईवे 343 343 से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग हम बता देंगे। चलो, यहां तक किसी मेरे साथी को कोई डाउट है? नहीं जी। अब आ जाओ, हम चलेंगे झारखंड की तरफ। सातवां और होगा, और सातवां होगा आपका झारखंड सर। झारखंड से भी एक ही जनपद, वो सोनभद्र, कैपिटल ऑफ इंडिया, द पावर ऑफ कैपिटल इंडिया, ठीक है। झारखंड, और झारखंड का भी मेरे साथी गढ़वा जिला, झारखंड का गढ़वा, देखो ये आपका सोनभद्री है, ये पूरा का पूरा सोनभद्र। रॉबर्ट्सगंज इसका जिला मुख्यालय, ये रहा झारखंड, ये सीमा लग रही, ठीक है यहां पर। तो एक ही, और गढ़वा। और यातायात यदि आपको जाना है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जाओ और रेल मिलेगी आराम से भैया जी, झारखंड में आप चले जाओ। आठवीं पर, अरे आठवीं पर चलेंगे सर। आठवां अब आया मैन, और आठवां आपका होगा सर जी बिहार, ठीक है ना। जिस चीज का था इंतजार, अब आया वो बिहार। बिहार, अब बिहार के साथ उत्तर प्रदेश के भी 7 जनपद, ठीक है। अब देखेंगे भैया जी किसकी बात है, यहां से स्टार्ट हुआ बिहार, ये पूरा ऐसे फैलता हुआ, और ये पूरा लग गया सर जी बिहार। 7 जनपद लगेंगे लाला। कितने जनपद? 7 जनपद। अब कहां से? हाँ सर जी, हम पहुंचेंगे 7 जनपद। पहले आप महाराजगंज जाना। महाराजगंज में, हाँ सर, वो देवदह गौतम बुद्ध जी की ननिहाल को देखते हुए आगे कुशीनगर पहुंच जाना, जहां पर गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। वो रामाभर स्तूप जहां गौतम बुद्ध जी का अंतिम संस्कार हो गया, उस कुशीनगर से आगे मेरे साथी देवरिया पहुंच जाना। और देवरिया, हाँ सर जी, देवरिया में क्या है याद ना आ रहा, अब देवरिया में अभी आएगा, ठीक है। और देवरिया से होते हुए भैया जी आप पहुंचेंगे बलिया, ठीक है। बलिया महर्षि, यहाँ पर वैसे बताए जाते वाल्मीकि के नाम पर पड़ा, ये सबसे पूर्वी जनपद बलिया। और यहीं से गंगा नदी जब बिहार में प्रवेश करती है, तो उसी संगम को हमें देखना है। बलिया से आगे गाजीपुर, गाजीपुर में स्कंद गुप्त का भीतरी स्तंभलेख, वो अफीम फैक्ट्री काम की चीज को देखते हुए। और साथ ही गाजीपुर में ही एक कार्नवालिस का मकबरा, एकमात्र मकबरा है। और यहीं से भैया जी चंदौली, वो धान की डलिया, चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य को देखते हुए आप फिर सोनभद्र पहुंच जाना सर। आप कहां? सोनभद्र में। 2 4 6 और 1 7, ये 7 के 7 जनपद ये बिहार के साथ सीमा साझा कर जाएंगे। और सर जी बिहार के भी, हाँ, 8 जनपद, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास, ये 8 जनपद बिहार के भी लग जाएंगे। गाजीपुर को काशी की बहन कहते हैं। बहुत बढ़िया, ऐसी तो करती चलना है सर जी। और देखेंगे ना हम एक गंडक परियोजना, नहरों की रानी कहा जाता है। गंडक परियोजना नाम सुना होगा जी आपने? जी सर, गंडक परियोजना, गंडक परियोजना। और सर ये आपकी होगी कहां पर? मतलब बिहार की है। हाँ सर, एक आप उत्तर प्रदेश है, और सर जी एक नेपाल। इन तीनों की संयुक्त परियोजना है गंडक परियोजना, और इसे नहरों की रानी कहा जाता है, ठीक है, नहरों की रानी।
सपनों का राजा, नहरों की रानी किसे कहा जाता है? गंडक परियोजना को कहा जाता है। और ये गंडक नदी उत्तर प्रदेश के कुशीनगर महाराजगंज को, ये जो है ना गंडक नदी, हाँ सर जी, उत्तर प्रदेश का ये महाराजगंज और कुशीनगर जनपद को बिहार के पश्चिमी चंपारण से अलग करती है। कुबेरी है और किससे? पश्चिमी चंपारण से अलग कर देती है सर जी। ये बात भी आप नोट कर देना, ठीक है ना। गंडक नदी उत्तर प्रदेश के महाराजगंज और कुशीनगर जनपद को बिहार के पश्चिमी चंपारण जनपद से अलग कर देती है। इस चीज को नोट कर लेना। और साथ ही इसी के साथ में कल मुलाकात करूंगा आपसे एक बार और बेहतरीन से सेशन के साथ। तो सभी को जो है करते चलना है, ठीक है जी। सर गौरी जी बहुत बढ़िया, छवि, हर्ष शर्मा जी, सर प्लीज ट्रिक से समझा दो भैया। ट्रिक ये मैप का माध्यम है, इसमें कोई ट्रिक ना बनेगी। आप यदि ये सोच रहे हो कि ट्रिक से, ऐसे सोचियो भी मत ना, ठीक है। ये तो रटने पड़ेंगे, मतलब मैप के माध्यम से याद करने पड़ेंगे, ठीक है। चलो तो इसी के साथ मेरे साथी कल एक बार और सेशन को आगे यहीं से, ठीक है ना, जो है गति देते हुए चलेंगे। तो आप बढ़िया तरीके से करते चलना। सभी बोलेंगे मेरे साथी, जय हिंद, जय भारत।